नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। भोपाल में अवैध बाल गृह में छापेमारी को लेकर राज्य बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि बच्चियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि अवैध बाल गृह में हिंदू और मुस्लिम धर्म की बच्चियां थी, जिन्हें ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। साथ ही बाल गृह में सिर्फ ईसाई त्योहार मनाए जाते थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन बच्चियों को मरियम बनाया गया था। एक बच्ची के पास लड्डू गोपाल थे, जिन्हें मिशन के लोगों ने विसर्जित करवा दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिसमस पर बच्चियों को मरियम बनाया गया, इस बात का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी आरोप है कि एक बच्ची से लड्डू गोपाल लेकर उनको विसर्जित कर दिया गया। भोपाल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध बाल गृह को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बाल आयोग की सदस्य ने यह बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि बाल गृह में ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। क्रिसमस पर बच्चियों को मरियम बनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम बच्चियों को इस तरह का काम करवाया जाता था। जो बच्चे थे वो हिंदू थे और मुस्लिम थे। एक या दो बच्चे थे जिनके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना होती थी। बाकी सब बच्चे हिंदू और मुस्लिम थे, जिनके लिए कोई भी वहां पर पूजा की व्यवस्था नहीं थी और उनको केवल और केवल प्रभु यीशु की ही प्रार्थना कराई जाती थी। और एक बच्ची ने तो ये भी बताया कि उनके पास एक मूर्ति थी लड्डू गोपाल की, जिसको कि बाद में पूजा करके फादर ने पानी में विसर्जित करवा दिया। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध बाल गृह संचालन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरह से यहां पर हिंदू और मुस्लिम बच्चों से ईसाई धर्म का पालन करवाया जाता था, प्रभु यीशु का प्रार्थना करवाया जाता था। साथ ही एक बच्ची के पास लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जिसे फादर ने लेकर विसर्जित करवा दिया। क्रिसमस पर बच्चियों को मरियम बनवाया गया। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप बाल गृह पर लगे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने यह बड़ा आरोप लगाया है। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। प्रमोद, क्या कुछ आरोप लगाया गया है और कितना गंभीर आरोप माना जाए इस पर? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। प्रमोद, कितना गंभीर आरोप है और बाल आयोग इस पर क्या कुछ संज्ञान ले सकता है? देखिए, बाल आयोग की जांच में खुलासा हुआ है कि राजधानी भोपाल में जो मिशनरी संस्था है वो धर्मांतरण का खेल खेल रही थी। जब बाल आयोग और एनसीपीसीआर की जांच हो रही थी तो उस समय यह सामने आया कि हिंदू बच्चियों को, देखिए, हिंदू धर्म मनाने की परमिशन नहीं थी। उन्हें जो मिशनरी त्योहार हैं वही मनाने दिए जा रहे थे और उन्हें क्रिसमस के दिन मरियम बनाया गया। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनके धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, ये कुचक्र चल रहा था और इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। एमपी बाल आयोग की जो सदस्य है निवेदिता, उनके बयान से खुलासा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि एक हिंदू बच्ची से लड्डू गोपाल छीने गए और उन्हें विसर्जित कर दिया गया। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जब वो अनाथ बच्चे नहीं थे तो फिर वहां पर क्यों रह रहे थे? दूसरी बात यह है कि सभी धर्मों का वहां पर पालन क्यों नहीं हो रहा था और दूसरे धर्मों के भगवान हो, या हैरत की बात यह है कि कुछ मुस्लिम बच्चियां भी मिली हैं तो उन्हें मुस्लिम धर्म की पूजन या जो नमाज अदा करने की परमिशन नहीं थी। ये जांच में खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये धर्मांतरण से इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है और सबसे बड़ा आरोप तो ये और खुलासा ये है कि आखिरकार वो संस्था चाहती क्या थी कि बिना परमिशन के राजधानी भोपाल से 15-20 किलोमीटर दूर ये गुपचुप तरीके से बालिका छात्रावास का संचालन कर रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस खेल का खुलासा परत परत होता जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो